हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में ठंड और शीतलहर से कांप रहे हैं बिहार के सभी लोग। ट्रेन फ्लाइट लेट हो रहे हैं और फ्लाइट जो है वो 12 चक्कर पटना के लगाने के बाद भी एयरपोर्ट के फिर भी वो उतर नहीं पाई और सीधा जाकर लैंडिंग उनको कोलकाता में जाकर करनी पड़ी थी। कल बिहार के बांका में सबसे अधिक ठंड पड़ी। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री रहा है। वहीं कल दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन दोस्तों आज राहत नहीं मिलने वाली है और आने वाले 2 दिनों तक भी राहत नहीं मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। तो यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में से इन किन्हीं जिलों में से एक जिले में आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटे इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके जिले में जब भी बारिश हो या फिर दोस्तों घना कोहरा चाहे ज़्यादा ठंड पड़े उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो बात कर लेते हैं राज्य बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी। तो प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड जारी है तो कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप है। वहीं कल पटना समेत कई जिलों में दिन में धूप से राहत मिली है। पटना में दिन में धूप निकलने से एक तरफा जहां राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ शाम होते ही कनकनी ने लोगों को परेशान हो गए हैं। वहीं पटना में कड़ाके की ठंड जारी है। कल राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है और 16.8 डिग्री तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री तक पहुंच गया है। क्या कहता है मौसम विभाग? पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो कल ऐसे ही बिहार में ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री वृद्धि होगी और न्यूनतम तापमान बढ़ने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं आज बिहार के सभी जिलों में कोहरा छाया रहा। भागलपुर, मोतिहारी, छपरा, फारगंज और शीत दिवस की स्थिति बनी रही। कोहरे का असर ट्रेन और विमान पर भी हुआ। कई ट्रेनें लेट हुई तो कुछ कैंसिल भी हो गई हैं। फ्लाइट की स्थिति भी अभी बुरी है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में 15 घंटे की अधिक देरी से चल रही हैं। वहीं कल बिहार का बांका में सबसे अधिक ठंडी रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री रहा है। बांका में शीतलहर भी की स्थिति बनी रही। कुछ ऐसा ही हालत भागलपुर का भी रहा है। प्रदेश के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भाग में अभी घना कोहरा के साथ उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने का पूरा अनुमान है। पटना में कोल्ड डे की चेतावनी। वहीं कल राजधानी पटना में दिन में धूप से राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी दी है। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बनी हुई है। इसकी गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं आज पटना में शीतलहर रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक शीतलहर और घने कोहरा का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना और उत्तर पूर्व बिहार के कोल्ड डे की चेतावनी जारी है। वहीं शीतलहर के साथ आज राज्य का सबसे ठंडा जिला बांका जिला रहा है और यहाँ का पारा 3.2 डिग्री तक पहुँच गया, जबकि पूरे राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रहा है। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। बिहार विभाग ने अगले 2 दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे का लेकर अलर्ट भी जारी किया है। पटना और उत्तर पूर्वी बिहार में कोल्ड डे की चेतावनी है। शीतलहर के साथ आज राज्य का सबसे जिला ठंडा बांका रहा है। यहाँ का पारा गिरकर 8.2 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पूरे राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रहा है। भागलपुर, छपरा, मोतिहारी और अररिया में कोल्ड डे रहा है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री रोहतास में दर्ज किया गया है। गया का न्यूनतम तापमान में सुधरा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री, सिवान में 5 डिग्री, पूर्वी चंपारण में 5.6 डिग्री, नवादा में 5.8 डिग्री, अररिया फारगंज का 6 डिग्री रहा। मुख्य शहरों में गया का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री, भागलपुर में 7.4 डिग्री, पटना और पूर्णिया में 8 डिग्री, मुजफ्फरपुर में 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं गया, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर में घना कोहरा छाया रहा।
सबसे कम विजिबिलिटी गया में 20 मीटर दर्ज की गई हैं। पटना के उत्तर पूर्वी और पूर्वी इलाकों में उनके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज कल के लिए भी अलर्ट जारी किया है। बिहार, उत्तर पश्चिमी और मध्य उत्तर इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। वहीं पटना और उत्तर पूर्वी इलाकों में कोल्ड की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर पश्चिमी और मध्य में घना कोहरा और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के पूर्व, दक्षिण पूर्वी और बिहार में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों तक अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बिहार के अंदर विजिबिलिटी में लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर पटना एयरपोर्ट प्रशासन के दावे गुलबी की तरह जम गए हैं। इसी तरह कोहरे में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाकर ट्रेनों को दौड़ाने का रेल मंत्रालय का दावा भी हवा में उड़ गया है। वहीं कुहासा के कारण अभी यात्रा सुरक्षित नहीं है। हादसे के लिहाज से भी और भटकने की आशंका से भी बिहार में भीषण कोहरा है। कम विजिबिलिटी में भी लैंडिंग और टेक ऑफ के पटना एयरपोर्ट प्रशासन के दावे गुल्फी की तरह जम गए हैं। इसी तरह कोहरे में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाकर ट्रेनों को दौड़ाने रेल मंत्रालय का दावा हवा में उड़ गया है। वहीं पटना में कल 12 चक्कर लगाकर भी फ्लाइट स्पाइस जेट को उतारने लायक विजिबिलिटी नहीं मिली। वहीं 175 पैसेंजर पटना की जगह कल रात कोलकाता उतारे गए और बेंगलुरु जाने के लिए शाम से इंतजार कर रहे 170 पैसेंजर रात 11 बजे तक या तो घर या होटल में जाने को विवश हुए हैं। ट्रेनों का भी यही हाल है, कैंसिल हो रही है और 15-15 घंटे लेट भी चल रही हैं। वहीं पटना एयरपोर्ट पर विमान के नहीं उतरने पर मौसम में हंगामा होता रहा है, लेकिन कल रात ज़्यादा हो गई। स्पाइस जेट में SG 768 ने बेंगलुरु जाने के लिए शाम को यात्री पहुंचे थे। सारी प्रक्रिया कर 170 यात्री फ्लाइट आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पता चला कि 30 मिनट पटना के आसमान में 12 चक्कर लगाकर फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट कर दी गई है। और इसके अलावा भीषण ठंड में पटना उतरने वाले 175 यात्रियों में से करीब 100 के परिजन भी नहीं पहुंचे थे। जब फ्लाइट नहीं उतरी तो हंगामा शुरू हो गया और स्पाइस जेट के साथ CRPF को भी मोर्चा संभालना पड़ा है। रात की फ्लाइट में इस तरह स्पाइस जेट ने दिल्ली फ्लाइट SG 8721 कल सुबह सबसे पहले रद्द हुई है। रात में आखिर में फ्लाइट दिल्ली वाली इंडिगो 6E 6383 को मिलकर कुछ 6 जोड़ी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। पटना एयरपोर्ट में रात में दिक्कत हो रही दरभंगा में दोपहर तक। इसी कारण बेंगलुरु दरभंगा की स्पाइस जेट फ्लाइट SG 495 दरभंगा की हालत देखकर बेंगलुरु में सुबह 8-10 बजे की जगह 11 बजे चली तो वहां भी नहीं उतार सका और पटना में 2:30 बजे उतरी और जहां से यात्री बस के जरिए दरभंगा भेजा गया है। उधर दरभंगा से बेंगलुरु जाने वाले यात्री इंतजार ही करते रह गए।